काम करना, सारा जीवन ना सामने वाले को ब्लेम करते रहना कि इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, इसने मेरे एफर्ट्स की इज्जत नहीं करी, इसने मुझे मिसट्रीट करा। अरे सामने वाले ने जो किया उसे छोड़ो ना, वो गया भाड़ में। आपने क्या किया खुद के साथ? आपने खुद को अच्छे से ट्रीट किया? नहीं। आपने खुद की इज्जत करी? नहीं। आप तो पीपल प्लीजिंग में बिजी थे। सामने वाला बार 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 आपकी बेइज्जती करे ही जा रहे, करे ही जा रहे, करे ही जा रहे, फिर भी आप उसके पास जा रहे हो। तो सबसे ज़्यादा हर्ट तो आपने किया है। सामने वाला जो करता है छोड़ो ना उसको, वो तो थर्ड पार्टी। आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो ये बैठ के सोचा है कभी? हाँ तो भाई, ये जो आपके जीवन का लक्ष्य है ना कि सामने वाला आपकी तारीफ करे, आपको अप्रिशिएट करे और आपको आकर बोले कि यार तो कितनी अच्छी है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला। आपको वैलिडेशन चाहिए ना अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। पीपल प्लीजिंग है क्या? हम सामने वाले को प्लीज़ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारी तारीफ़ करे, हमें आकर ये बोले कि वाह तू कितनी अच्छी है, तेरे जैसे तो मैंने कोई नहीं देखा, तुझसे अच्छा दोस्त तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कभी नहीं होने वाला। और इस ही उम्मीद में कि सामने वाला अब मुझे अप्रिशिएट करेगा, अब मुझे अप्रिशिएट करेगा, आप करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, बट ऐसा कुछ कभी नहीं होता। सामने वाला बस और बस आपको मूर्ख समझता है और आपका फ़ायदा उठा रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी रुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पीपल प्लीजिंग और एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्रेव करना आपकी और आपके जीवन की बैंड बजा देगा। पीपल प्लीजिंग को समझना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतनी बेइज्जती सहकर आप सामने वाले को प्लीज़ ही इसलिए कर रहे हो ताकि वो आप आकर आपकी तारीफ़ करे, आपको आकर बोले कि वाह आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने अच्छे फ्रेंड हो, आप कितनी अच्छी सिस्टर हो, आप कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो, आप कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो, आप कितनी अच्छी डॉटर हो। जिस भी चीज़ को आप सुनना चाहते हो, आप इसीलिए ही सामने वाले को प्लीज़ कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए चीज़ें कर रहे हो ताकि वो आपकी तारीफ़ करे। सिंपल। करते हो ना आप ऐसे कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट ले लिया, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट ले लिया और फिर आपके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं बचते। क्यों करते हो आप ऐसा? सिंपल, क्योंकि आप चाहते हो वो आपकी तारीफ़ करे, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, आप ये सुनना चाहते हो कि आप कितने अच्छे हो। और आप इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ दे दो कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं तो प्यार करती हूँ, ये वो। प्यार करो, हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, बट ऐसा भी क्या प्यार करना है कि आपके पास खुद के लिए जहर खाने के पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि सारे पैसे आपने औरों पे उड़ा दिए। और आप ऐसा क्यों करते हो ना, इसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। पहला कि आपको कभी आपके चाइल्डहुड में वैलिडेशन नहीं मिला, आपके माँ पापा ने कभी आके ये बोला ही नहीं कि तू अच्छा है या तू बढ़िया कर रहा है या तू बढ़िया इंसान है, तो आपको वो वैलिडेशन मिला नहीं। हमेशा क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच होता है, उसे सही गलत की अकल नहीं होती, उसके पेरेंट्स ने जो बोल दिया उसके लिए वही परम सत्य होता है। और बचपन में क्या, बड़े होकर भी हमारे लिए हमारे पेरेंट्स का वैलिडेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें किससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे माँ पापा क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या हम सक्सेसफुल हैं, क्या हम अच्छे हैं, उनकी क्या सोच है। बट जनरली हमारे घरों में क्या होता है, हमारे माँ पापा को, इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चे की तारीफ़ कर देंगे तो वो चढ़ जाएगा, है ना। तो वो हमारी तारीफ़ कभी करते ही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें यही सिखाया गया, उनके पेरेंट्स ने भी यही बोला था कि हम तुम्हारी तारीफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम चढ़ जाओगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो बचपन में जब आपको वैलिडेशन नहीं मिलता ना, तो आप उस चीज़ को क्रेव करने लगते हो और इसी पैटर्न को फिर आप सबके साथ रिपीट करते हो, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि शायद थोड़े और एफर्ट्स ले लूँगी तो शायद सामने वाला अप्रिशिएट कर ले, थोड़ा और कर लूँगी शायद वैलिडेशन मिल जाए, और ये पैटर्न फिर रिपीट ही होता जाता है। बट फिर लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। सारा जीवन आप एक्सटर्नल वैलिडेशन क्रेव करते रहे, सारा जीवन आपने औरों को प्लीज़ करने में निकाल दिया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं और सामने वाले ने बस और बस फ़ायदा उठाया है आपका। और आई गेस आपके जीवन में ये पॉइंट आ गया है जब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सारा जीवन सामने वाले को ही प्लीज़ करते रहे, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आप कोई अलग नहीं हो, हर बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके पेरेंट्स का वैलिडेशन, उसके पेरेंट्स का ओपिनियन। हर किसी को इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनके माँ पापा उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन जो आप क्रेव कर रहे हो, औरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, औरों से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो, वो इसीलिए ही है क्योंकि चाइल्डहुड में आपको वो वैलिडेशन नहीं मिला। और दूसरा रीज़न ये है कि आप खुद से खुद को नहीं जानते, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो नहीं मानते कि वो अच्छे हैं।
उन्हें लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। और जो इस दुनिया में सच में पापी लोग हैं, उन्हें लगता है कि उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, वो एकदम भगवान के बच्चे हैं। मतलब जो जेन्युइनली अच्छे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो राक्षस है और उनसे बुरा कोई भी नहीं है, वो अपनी अच्छाई कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जेन्युइनली जो बुरे लोग होते हैं उन्हें लगता है उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो आपको अपनी अच्छाई को एक्सेप्ट करना है। एक बार जाकर बैठो तो सही, खुद को जानो तो सही, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे दोस्त हो, आप कितने अच्छे पार्टनर हो, आप कितनी अच्छी बहन या भाई हो, आप कितने अच्छे इंसान हो। जब एक बार आप खुद को बैठोगे और खुद की क्वालिटीज़ को लिखना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ओ बेटे, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं क्यों वैलिडेशन क्रेव कर रहा हूँ। जब एक बार आप खुद से खुद को जान लोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोचता है। आपको पता है ना कि आप अच्छे हो। आपके साथ दिक्कत यही है कि आप खुद को नहीं जानते। आपने सारा टाइम दूसरे को ही प्लीज़ करने में लगा दिया। आपके जीवन में इतना टाइम था ही नहीं कि आप बैठो और अपनी क्वालिटीज़ लिखो। आप तो सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2, मेरे हिसाब से जो लोग पीपल प्लीज़र होते हैं ना, उनके साथ 2 सबसे बड़ी मेन दिक्कत होती है। पहली दिक्कत, उन्हें ऐसे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं इतने एफर्ट्स ले रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ और सामने वाला मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जबकि मेन दिक्कत ये नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि आप खुद को कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मेन दिक्कत ये है कि सामने वाला आपकी बेइज्जती करे ही जा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड लिए ही जा रहा है और आपको यूज़ करे ही जा रहा है, फिर भी आप उनके साथ हो। ये मेन दिक्कत है। सामने वाला जो कर रहा है उसे छोड़ो, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मेन दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अरे भाई, सामने वाला तो थर्ड पार्टी है, बट आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं। आपको तो हमेशा खुद का साथ देना है, आपको तो हमेशा खुद को सपोर्ट करना है, आपको तो खुद को हमेशा संभालना है, आपको तो हमेशा खुद की रिस्पेक्ट करनी है। सामने वाला क्या करता है उस चीज़ को गोली मारो। आप क्या कर रहे हो, कभी ये देखा है? कभी ये देखा है कि आप खुद की कितनी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो? कभी सोचा है बैठ के आप खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो? ये मेन दिक्कत है। सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है वो बात गई भाड़ में। हम सामने वाले के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो थर्ड पार्टी है। बट आप खुद के बिहेवियर को तो कंट्रोल कर सकते हो। आप खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो ये देख रहे हो आप। आपने सारा जीवन इसी में ही निकाल दिया कि उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मेरे एफर्ट्स को कभी नहीं देखा। अरे आपने खुद को देखा? कभी खुद का ध्यान रखा? कभी खुद की रिस्पेक्ट करी? कभी खुद को अप्रिशिएट करा? नहीं। दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद को सबसे ज़्यादा हर्ट आपने किया है। सामने वाले ने जो किया वो किया, वो एक अलग ह्यूमन है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बट सबसे ज़्यादा हर्ट आपने खुद को किया है एंड एक्सेप्टेड। सबसे ज़्यादा बेइज्जती आपने खुद की करी है। आपने कभी अपना साथ ही नहीं दिया, आप तो बस औरों को प्लीज़ करने में लगे रहे थे। ये मेन दिक्कत है, इस पे काम करो। और दूसरा, जब आप पीपल प्लीज़र होते हो ना, तो आप सामने वाले के वर्ड्स को, सामने वाले के बिहेवियर को, सामने वाले के इमोशंस को ओवर एनालाइज करते हो। अगर कोई आपको आकर बोलेगा कि वो आपसे गुस्सा नहीं है, आप इस बात को मानोगे ही नहीं। आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा, आज तो ये कम हंस रहे हैं, मतलब ये मुझसे गुस्सा है। आज तो ये मुझसे उतने प्यार से बात नहीं कर रहे, मतलब ये मुझसे गुस्सा है। आज तो इन्होंने मुंह बना रखा है, मतलब ये मुझसे गुस्सा है। डू यू गाइज इवन रियलाइज इट इज़ नॉट नॉर्मल टू ओवर एनालाइज समवंस बिहेवियर। आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो जो बैठ के सबके बिहेवियर, सबके इमोशन, सबके वर्ड्स को ओवर एनालाइज कर रहे हो। जिसने आपको जो बोला उसे आपको एज इट इज़ लेना है, बैठ के यहाँ ओवर एनालाइज नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट, एक बात बताओ मुझे, आपने कभी बैठकर सोचा है कि आप सामने वाले के इमोशंस के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? अगर कोई अपसेट है या किसी का मुंह बना हुआ है तो आपको यही क्यों लगता है कि आपकी गलती है? कभी बैठकर आपने ये सब चीज़ें सोची नहीं? बैठकर तो आपने यही सब सोचा है कि सामने वाले को कैसे प्लीज़ किया जाए, सामने वाले का मुंह बना है तो उसे कैसे, उसका मूड कैसे ठीक किया जाए। आप दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को इसलिए ब्लेम करते हो क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे, एक ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था और उसका ब्लेम वो आप पर डालता था। वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके सिबलिंग और स्पेशली आपके पार्टनर्स, है ना। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो ना कि जो अपने इमोशंस को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता और आप केबीसी खेलते हो कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, मैंने कुछ करा, परसों कुछ हुआ था, पिछले जन्म में कुछ हुआ था, अगले जन्म में कुछ होगा, तो आप फिर ऐसे इंसान ही बनते हो जो दूसरे के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम करता है। एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल भाई साहब। किसी ने कुछ बोला आपको आकर, किसी ने आपको ऐसे बोला कि आपकी गलती है? नहीं। क्या आपको लगता है आपकी गलती है? नहीं। अगर कोई अपसेट है तो आपको लगता है आपकी गलती है और आप उनके पीछे ही पड़ जाते हो कि बता 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 बता, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने कुछ करा क्या, मैंने कुछ करा क्या, मेरी कोई गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी।
आप फालतू में सॉरी क्यों बोल रहे हो? उन्होंने बोला आपकी गलती है, नहीं। आपको लगता है आपकी गलती नहीं, तो सॉरी बोलने वाली क्या बात है? आप नोटिस कीजिए कि आपकी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप फालतू में किसी को सॉरी बोल रहे हो, फालतू में किसी के पीछे ही पड़े हुए हो और अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई अपसेट है और वो आपके लव्ड वंस है, तो आपका काम है कि आप एक दो बार जाकर उनसे पूछिए कि भाई क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि तू अपसेट है, तो मैं तेरी कैसे हेल्प करूँ। वो आपको बताते हैं तो ठीक है, फिर आप करो आपको जो करना है। और अगर वो आपको नहीं बताते तो चुपचाप जाकर अपना काम करो, बात ख़त्म। आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना। नाउ डेज ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि एक बंदा मुंह फुला के बैठा रहता है और सारे ग्रुप के लोग उसे मनाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, मनाते रहते हैं। अरे किस बात पे मनाएं हम आपको? आपने कुछ बोला है क्या? नहीं ना, तो हम क्यों मनाएंगे आपको? अगर एज एन एडल्ट किसी बंदे ने कम्युनिकेशन नहीं सीखा तो उसने सीखा क्या? अगर आप एक इंसान हो और आप एडल्ट हो और आपने कम्युनिकेशन नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा? और अगर मैं भी अपसेट हूँ और मेरी फ्रेंड मुझे आके पूछेगी क्या हुआ, तो मैं उसे बता दूँगी क्या हुआ। मैं उसके साथ केबीसी नहीं खेलूँगी, है ना? मेरी दोस्त या मेरे से जो भी कोई प्यार करता है वो अंतर्यामी नहीं है कि मेरा चेहरा देख के बता दे कि मुझे क्या हुआ। तो एज एन एडल्ट की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इमोशंस को प्रॉपर कम्युनिकेट करूँ। और ये जो ड्रामा है ना कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा टफ था, मुझे कम्युनिकेशन सिखाया नहीं गया, शुक्र, ठीक है। आप अपने चाइल्डहुड का प्रोडक्ट होते हो एक सर्टन एज तक, 19-20 साल तक। चलो ये थोड़ा ज़्यादा है पर चलो ठीक है, दिया आपको 19-20 साल तक, ये रीज़न वैलिड है। उसके बाद ये सब एक एक्सक्यूज़ है। एक टाइम के बाद आपका जीवन आपके हाथ में होता है, आपको कम्युनिकेशन सीखना ही पड़ेगा भाई। लैंग्वेज है ही क्यों? हिंदी, इंग्लिश और कोई भाषा बनी ही इसलिए थी ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और एक बात करनी है मुझे स्पेशली हम लड़कियों से। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़के अंतर्यामी हैं? आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने बोला गुड नाइट तो उसने बोला गुड नाइट, मैंने बोला स्पेस चाहिए तो उसने मुझे स्पेस दे दिया, मैंने बोला जाओ तो वो चला गया। हाँ तो हाँ मतलब इसी भाषा में हम बात करते हैं, वो ऐसे ही तो मानेंगे। आपने जो बोला वो ही तो कर रहे हैं, उसमें भी वो गलत है। अरे आप एक एडल्ट हो ना, हो कि नहीं? तो साफ साफ कम्युनिकेट करो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या दिक्कत है। मुझे नहीं समझ आता कि हम लड़कियों के साथ ये दिक्कत क्यों है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला अंतर्यामी है, वो समझ जाएगा कि आपके दिल में क्या है। ऐसा कोई नहीं समझता, हम सब इंसान हैं, किसी के अंदर भी दिव्य शक्ति नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको जो फील हुआ, आपको जो अच्छा लगा, आपको जो बुरा लगा, सीधा सीधा कम्युनिकेट करो और तब सीधा सीधा एक्शन सामने से लिया जाएगा। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप किसी के आगे पीछे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से वो आपको बताए, आप उस पर एक्शन लो और वो फिर नाराज़ हो जाए। वैसे तो हम सबको एडल्ट बनना है कि भैया अब हम 18+ है तो हम दारूबाजी कर सकते हैं, ड्रग्स कर सकते हैं, रात रात भर बेवड़ों की तरह घूम सकते हैं, उल्टी फुल्टी हरकतें कर सकते हैं। बट जब एक्चुअली में एक एडल्ट बनने की बारी आती है, हमें सब समझाता है, हमें कम्युनिकेशन नहीं आता भाई। इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात क्या होगी कि आप एक एडल्ट हो और आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो एज अ पीपल प्लीज़र आपको ये बात सीखनी ही होगी कि जिसने जो बोला उसे एज इट इज़ लो। सामने वाले के बिहेवियर को, सामने वाले के इमोशंस को ओवर एनालाइज मत करो। आप उनके थेरेपिस्ट नहीं। उनने बोला वो आपसे गुस्सा नहीं, ठीक है बात खत्म। उनने बोला कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, ठीक है मत नहीं करनी। उन्होंने बोला कि उन्हें आपके साथ नहीं चलना, ठीक है बस बस। फालतू में किसी को नहीं मनाना। जीवन देखिए वैसे तो बहुत ही बड़ा है, आप 60 70 70 80 साल तक भी जियोगे, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि आप सारा जीवन दूसरे को मनाने में निकाल दो। यार आप लोग क्या कर रहे हो? पॉइंट नंबर 4, तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है? आप अपने पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी छोड़ोगे तो छोड़ोगे कैसे? सबसे पहली बात, स्टार्ट वैलिडेटिंग योरसेल्फ। एक्सटर्नल वैलिडेशन की जगह इंटरनल वैलिडेशन को क्रेव करो। आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, आपका इंटरनल वैलिडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद से खुद को जान लो ना, आप खुद से खुद की अच्छाइयाँ जान लो, आप खुद से अपनी वीकनेस जान लो, आप खुद से खुद की स्ट्रेंथ जान लो, तो फिर सामने वाला क्या बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, अपने जीवन में लोगों को चूज़ कर लो। फॉर इंस्टेंस मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त, उनके अलावा किसी और को मेरे बारे में क्या लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन 3 लोगों का ओपिनियन मुझे मैटर करता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें कैसा लगता है। बाकी और किसी को कुछ भी लगता हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूज़ पीपल इन योर लाइफ, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कोई भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है तो फिर और ही बढ़िया, फिर तो हमें किसी के ही ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बैठ के आप खुद को जान लोगे ना कि
आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, आप सबको कितने मतलब ऑनेस्टली प्यार कर सकते हो, कितनी ऑनेस्टली दोस्ती निभा सकते हो, आप कितने सच्चे दिल के हो, आप कितने अच्छे ह्यूमन हो, तो आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपको प्लीज़ करता है या नहीं। आपको खुद को इंटरनल वैलिडेशन चाहिए, जो आपको चाइल्डहुड में वैलिडेशन नहीं मिला वो आप खुद को अब एडल्ट होकर दे दो, इतनी अक्ल है आपके अंदर अब। दूसरा, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सेल्फलेस लव नाम की कोई चीज़ है। ये क्या वाहियात बना है कि भाई मुझसे प्यार करने की कोई शर्त नहीं, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, स्टिल आई एम गोना लव यू। बेवकूफ़ी है ये। सेल्फलेस लव की थ्योरी आपने सीखी है ना, ये आपके कहीं काम नहीं आने वाली। ये बस और बस आपको मूर्ख बना के रखेगी। हर कोई सेल्फिश होता है, हर ह्यूमन सेल्फिश है, ठीक है, इंसान है ही ऐसे। हम कोई भगवान जी तो नहीं है ना कि जिनके अंदर इतनी प्यार है, इतनी करुणा है कि कोई सामने वाला कुछ भी करे फिर भी भगवान जी उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे प्यार करे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नॉर्मल सिंपल से इंसान हैं। हमें फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है। आपको फ़र्क पड़ता है, मुझको फ़र्क पड़ता है, हर किसी को फ़र्क पड़ता है। तो इस दुनिया में सेल्फलेस लव जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और ये जो थ्योरी है आपका जीवन बर्बाद कर देगी। ऐसा नहीं होता कि सामने वाला कुछ भी करता रहे फिर भी मैं उसे प्यार करूँगी। क्यों करूँगी? बेवकूफ़ हूँ क्या मैं नोटिस करूँगी सामने वाले के एफर्ट्स, वो कितना कर रहा है, वो कितना लॉयल है, वो मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, फिर मैं अपना एक्शन लूँगी। भाई मैं पागल थोड़ी हूँ कि भाई कुछ भी करते जाओ फिर भी मैं ला 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 करती रहूँगी। क्यों करूँगी मैं? इस ही सेल्फलेस थ्योरी के चक्कर में आपके दिमाग में ये है कि भाई शायद थोड़ा और एफर्ट ले लो तो वो प्यार करेंगे, शायद थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और इसी थोड़ा और के चक्कर में जीवन बर्बाद कर दिया अपना। कितने साल के हो? 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन्फिनाइट ईयर्स के हो। उतने साल आपने बर्बाद कर दिए दूसरे को प्लीज़ करने में, इसी थ्योरी के चक्कर में कि भाई लव तो सेल्फलेस होता है। नहीं होता है। हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि सामने वाला हमारी बेइज्जती करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, हमें मिसट्रीट करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, और हम चांसेस देते रहे। भाई डोरेमोन की पॉकेट है क्या जो चांसेस 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 नहीं है ना? बस फिर। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा चुभेगा। मुझे भी कोई बोलता है तो मुझे हर्ट होता है और मुझे उन पर गुस्सा आता है, पर आपको ये बात सुननी ही पड़ेगी। आप अपने जीवन में विले हो, या आपके पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, आप अपने ड्रीम्स के प्रति, आप अपने गोल्स के प्रति काम ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप दूसरे को प्लीज़ करो। आप खुद इमेजिन करो, जिस दिन आपके जीवन में कुछ एक्साइटिंग हो रहा होता है, जो करने का आपका मन है, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके पास फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं होता, आपके पास दूसरे को प्लीज़ करने का टाइम ही नहीं होता, आप बस अपने काम में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियसली झूठ तो बोलो मत। तो हमेशा ये बात याद रखना, जब आपके पास इतना समय हो ना कि आप सामने वाले को प्लीज़ करो, सामने वाले के इमोशंस को ओवर एनालाइज करो, ये देखो कि कब उनका व्हाट्सएप का टिक ब्लू हुआ है, तो अपने दिमाग में ये बात याद रखना है कि उस टाइम पे आप वेले हो, आप अपने गोल्स के प्रति कुछ नहीं कर रहे हो और आपके जीवन में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। और लास्टली, अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक और चांस दूंगी, नहीं मैं तो थोड़े और एफर्ट्स लूँगा, तो जाओ ले लो, और फिर आप इस वीडियो पे वापस आओगे और आपको लगेगा कि ये बंदी तो सही ही बोल रही थी, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एफर्ट्स लेते रहोगे और सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, कभी नहीं होगा ऐसा। वो आपको बेवकूफ़ ही समझते रहेंगे, आपका फ़ायदा ही उठाते रहेंगे। समझ आ रही है आपको? जो भी इंसान आपके एफर्ट्स की आपकी वैल्यू करता है वो हमेशा से ही करता है, वो पहले से ही करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बहुत सारे एफर्ट्स लोगे और अचानक उनकी आंखें खुलेंगी और उनको रियलाइजेशन होगा, कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा आपका फ़ायदा ही उठाते रहेंगे, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने भर बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा और उनसे अपनी दोस्ती, अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप खुद को ख़त्म कर दोगे, अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुँच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।